बेटी बेटो एक ही रखा दोनों ने इंग्लिश स्कूल से कामयाब हो मेरी बहू ऐसी है, बेटी समाज रखते हुए और मन ने मम्मी आपकी छोटी काई जिसे ही उड़े रखते हैं, खूब अपनों घर को काम संभाले। हमारे गुरुजन है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इंडियन सर सेकेंडरी स्कूल सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है और यहाँ पर अपने बच्चों का आप दाखिला प्रवेश करवा सकते हैं। हमारा काम है सर्वे करना और सर्वे शिक्षा और संस्कारों का एक के बाद एक बहुत सारी बड़ी उपलब्धियों के साथ मैं संजय सर उपस्थित हूं और खास करके हम एक सर्वे एजुकेशन और संस्कारों का न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोदबलावा के द्वारा और मैं पहुंचा हूं डॉक्टर नवीन कुमार। पापा का नाम है राजकुमार यादव, जो कि सिर्फ एक शॉपकीपर की भूमिका निभाते हैं और उनके बेटे ने जो कारनामा किया है वो सबके लिए काबिल तारीफ। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, नेट जीआरएफ पीएचडी क्वालिफाई और अभी इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर विशेष संस्कृत के लिए और नियुक्ति प्रदान की है। जानेंगे कि सफलता का राज क्या है और आखिर किस तरह से उन्होंने मेहनत करके इस मुकाम को प्राप्त किया। सर, करोड़ों भारतवासी आपको सुन रहे हैं और हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां जिस पद पे आप चयनित हुए हैं। आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे और आपके संघर्ष में कहानी के बारे में करोड़ों भारतवासी जानना चाहते हैं। ओम जी, नमस्कार जी, सबको मेरा सादर प्रणाम। इन भाई साहब का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने ये प्रतिभा खोज का जो कार्यक्रम चला रखा है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद। और जहां पर जिस स्थिति में मैं आज हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में, वो सब मेरे गुरुजनों माता पिता के पूर्ण आशीर्वाद से मैं वहां तक पहुंचा हूं। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है वो न्यू इंडियन हाई स्कूल अपना यहाँ पर गोदबलावा में है, यहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। गुरुजनों ने इतना अच्छा अनुशासन से इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई जिससे मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गुरुजनों ने इतना संस्कार वाली शिक्षा दे करके, एक केवल शिक्षा नहीं, साथ साथ में इन्होंने संस्कार भी दिए और मुझे आज इस काबिल बनाया है। गुरुजनों ने एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान दे करके, एक अच्छा प्रयोगशालाओं में ले जा करके, अच्छे पुस्तकालयों में, समग्र पुस्तकालयों में ले जा करके, पुस्तकालयों का भ्रमण करवा करके और शैक्षणिक भ्रमण करवा करके मुझे शिक्षा दी। मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और मैं गुरुजनों के विषय में एक पंक्ति संस्कृत के माध्यम से बोलना चाहता, एक श्लोक संस्कृत के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे मेरे गुरुओं को मैं इन्होंने जिस हिसाब से, जिस तरीके से मुझे शिक्षित किया है, मैं एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद में जो इन्होंने मुझे संस्कार दिए, जो इन्होंने मुझे शिक्षा दी, जैसा भी हूं इन्होंने ही मुझे बनाया है। और सबसे एक बच्चे का एक सबसे अच्छा होता है कि भाई बच्चा प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ले। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा हमें उसकी नींव पर ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसे ही मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार वाले विद्यालय में पहुंचाया है जहां पर मेरी शिक्षा हुई है। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा तो ग्रामीण क्षेत्र में, हम गांव के रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हुई है, तो वहां पर भी इन्होंने अच्छे विद्यालय को चुन करके एक संस्कार वाले विद्यालय में मेरा प्रवेश करवाया। उसके बाद में मैं अपना जैसे दिल्ली आदि में गया और वहीं से पीएचडी की नेट हुआ, सब वहीं से हुआ है। और फिर आज जिस भी मुकाम पर हूँ मैं सब गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, और जो हमारा जो इंडियन पब्लिक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें हमें नैतिक शिक्षा की भी शिक्षा दी जाती है, नैतिक मूल्यों के बारे में भी बताया जाता है
खेल कूद के विषय में भी बताया जाता है। एक आता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो वहां पर जो अपना विद्यालय है वहां पर हमें खेल कूद के साथ साथ में शिक्षा भी दी जाती है और वो शिक्षा स्थायी हो जाती है और जिससे वो ही शिक्षा हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब हम जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कि कहते हैं कि कई बच्चे या बच्चों का अगर आधार, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा, अगर वो मजबूत होती है तो उसको भविष्य में किसी कंपटीशन या फिर कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आपका ये मानना सही है कि आपका जो आधार, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा, वो इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई, उसी का परिणाम है कि असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट पे आप नियुक्त हुए हो? जैसे सर मैंने आपसे थोड़े देर पहले ही बताया है कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें नींव की प्राथमिकता रहती है। यदि नींव मजबूत है तो अच्छे से अच्छा कोई बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी, वो मनुष्य रूपी जो बिल्डिंग है वो भी अच्छी बन जाएगी। और प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होगी, नींव अच्छी होगी, तभी आपका जो बच्चा है वो चाहे कोई भी हो तो वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है। इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का इसमें कितना बड़ा योगदान है, हम वो जानना चाहेंगे आप। इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें जो हमारे गुरुजन है उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी और इन्हीं शिक्षाओं की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि आज आपके बराबर 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं आप ही के इस कंपटीशन में। अरे सर, ऐसा है कि आप तो दोनों के विषय में कह रहे हो, आपको मैं बताता हूं कि ये जो विद्यालय है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें 2 ही नहीं, इसमें तो अनेक छात्र व छात्राएं यहाँ से कामयाब होकर के अपने देश, अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। 2 तो ये तो संख्यात्मक हो गई, 2 से मतलब नहीं है। इन्होंने तो इतने बच्चों का भविष्य सुधारा है जिनके विषय में हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत से बच्चे हैं, 2 नहीं है, बहुत से। कोई इस स्कूल से, इस विद्यालय से कोई अधिकारी भी बना है और CD ग्रुप में तो इनके अनेक असंख्य छात्र हुए हैं। कोई A में भी हुआ है, B में भी हुआ है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी नियुक्त हुआ है, कोई पुलिस में भी, कोई थानेदार भी, कोई हर क्षेत्र में हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गुरुजनों के आशीर्वाद से, गुरुजनों की शिक्षा से आज अनेक पदों पर नियुक्त। मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली है, कहीं से मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही मैं आगे इस मुकाम पर, इस राह पर यहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ। अब पिताजी ने, माताजी ने इतना प्रयास किया हमारे लिए, इतना प्रयास किया। उनके पास एक शॉप है, दुकान है, तो जैसे वो दुकान पर जाते थे तो साथ में हमें साइकिल पर, हमें दोनों बहन भाइयों को बिठा करके ले जाते थे। हमारे पिताजी ने तो हमारे लिए बहुत ही इस यहाँ तक पहुंचाने के लिए उनका जो अथक परिश्रम है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहुत प्रयास किया हर क्षेत्र में। ये मतलब फीस भरनी होती थी तो उनको चिंता लग जाती थी, फीस कहाँ से भरूं। लेकिन वही है, जब जहां तक जिस व्यक्ति को पहुंचना होता है उसमें नियति रहती है तो वो सब, धन की भी व्यवस्था हो जाती थी, सब हो जाता था। ऐसा मेरे पिताजी मुझे बताते हैं। आपके लिए हमने कि बेटा जब फीस नहीं होती थी तो मैं सोच में पड़ जाता था कि मैं फीस कैसे भरूंगा आपकी। तो बस वो ही घर से थोड़ा कुछ रुपए मम्मी से प्राप्त किए, कुछ अपने इधर उधर से करके वो मेरी फीस को भरते थे। आप शादी के बाद नौकरी लगे हैं, कहते हैं कि आपकी घरवाली ने आपका मनोबल बहुत बढ़ाया है, उसके विषय में भी जानना चाहिए। ऐसा है जी, मेरी जो शादी हुई है वो मेरी जॉब से पहले ही हो गई थी और जॉब से पहले तो फिर जैसे ही धर्मपत्नी जी आई तो उन्होंने मेरा हौसला ही बढ़ाया। जैसे उन्होंने कहा कि आपने PhD कर रहे हो, आप इस इतने अच्छे गुरुजनों से पढ़े हो, आपने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आप और आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं, हम आपको कभी भी किसी भी कार्य में बाधित नहीं करेंगे। तो उनका तो पूरा सहयोग है। मेरे पास में
मेरे माता पिता का भी सहयोग है, गुरुजनों का तो विशेष रूप से सहयोग है, और बाल बच्चों का भी सहयोग है, और सबसे बड़ी बात है इस पूरे समाज का सहयोग है, जो कि मुझे यहाँ तक मैं पहुंचा हूं। तो पूरे समाज को ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने मुझे ऐसा मान करके, मेरे प्रति अच्छी भावना रख करके मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की। इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए सभी अभिभावकों को और खास करके आसपास के लोगों को क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, शिक्षा तो मैं इसे स्कूल के इस विद्यालय के बारे में कहना चाहूंगा कि जो अपना जो विद्यालय है, इंडियन सर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर एक शिक्षा ही नहीं दी जाती, यहाँ पर संस्कार भी दिए जाते हैं। और शिक्षा के साथ में संस्कार, अनुशासन, और भी बच्चे के मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, ये कैसे हो, ये सब हमारे यहाँ पर इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर कराया जाता है। शिक्षा तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी ले सकते हैं, शिक्षा तो आप इधर उधर से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो संस्कार युक्त शिक्षा है वो एक आप अपना इंडियन सर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। ये एक आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए सबसे अच्छा संस्कार युक्त विद्यालय है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, सभी शिक्षक अनुशासित हैं, अच्छा व्यवहार है, सभी अपने अपने विषयों में निष्णात हैं। ये नहीं है कि भाई अधूरा ज्ञान इनके पास में है। ये मैं तो अब जिस समय मैं पढ़ता, और इंडियन सर सेकेंडरी स्कूल सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, और यहाँ पर अपने बच्चों का आप दाखिला प्रवेश करवा सकते हैं। आपके घर आए हैं, घर में आप किनसे मिलाना चाहोगे ताकि उनसे भी मिलें और कंफर्म हो सके कि परवरिश किस तरह से आपकी हो पाएगी? मैं अभी देखता हूँ, मैं अपनी माताजी को थोड़ा आह्वान कर दूं कि, क्योंकि मेरे विषय में मेरे से ज्यादा मेरी माताजी जानती हैं, क्योंकि वो जननी है ना जी, वो जननी है, और वो ही मेरे से ज्यादा मेरे विषय में बता सकती है। माँ जी, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके दोनों बेटों की जो संस्कार युक्त शिक्षा रही और उसमें स्कूल में किस तरह का संघर्ष इन बच्चों के लिए आपके लिए रहा, वो सब। मेरे दोनों बहन भैया ने मैं इंडियन स्कूल में गाली, और साइकिल पे का पापा ये खाया करता, उठ के ना रोटी सब्जी बनाए के बखती गाल देती, और इंडियन स्कूल में ही पढ़ कर ना कामयाब हो गया। बेटी बेटो एक ही रखा, दोनों ने इंडियन स्कूल से ही कामयाब हो गया। आपके बच्चों से आप कितना खुश हैं? क्योंकि आजकल ज्यादातर शिकायत होती है कि बच्चे कामयाब नहीं हुए या फिर सेवा नहीं करते हैं। नहीं, सेवा खूब मेरी करी से, खूब कहनो मानने से, मेरो ही कहनो मानने से मेरा बेटा इतने नायक है। आऊँ ही पगे में धोखा स्कूल में जाए आवे जाए, जब भी स्कूल में धोखा से। अपने बहू के लिए क्या कहना चाहोगे? कहीं कोई दूसरे घर का कोई बच्चा अगर घर में आता है तो घर को कैसे संभालेगा, कैसे समझेगा, उनके लिए भी जानना चाहिए। मेरी बहू ऐसी है, बेटी समाज रखती हुए, और मन मम्मी आपकी छोटी काई जिसी ही उड़े रखते है, खूब अपनों घर को काम संभाले। तो ये संस्कार हैं एक बच्चे को जो मिले हैं प्रारंभिक पढ़ाई से। न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी के प्रति आभार व्यक्त करती हुई एक माँ और